नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं। कौन सी जगह है जी ये? शिव एनक्लेव रोड पर हम लोग खड़े हैं इस्माइलपुर में। और आप देख सकते हैं, रास्ता दिखा दें एक बार थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमा के दिखा दें। ये देखें, ये पूरा रास्ता है और इस रास्ते के मुख्य सड़क है। इस रास्ते के जो हालात हैं वो हालात आप देख सकते हैं। पूरी रोड ऐसी है और बार बार कोशिशों के बावजूद ये सड़क नहीं बनती है। क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, बात करेंगे उनसे। जी, क्या नाम आपका? सुरेश पासवान जी। पासवान जी, हम एक कॉलोनी में कम से कम 20-25 साल हो गए। 25 साल से आज तक रोड बने नहीं। हम लोग देखते देखते परेशान हुए। आज बच्चे खुश रहे, कल बच्चे खुश रहे। हम लोग ऐसे जिंदगी कट गए। जिंदगी कटते करते हम लोग को जो है ना बुढ़ापा आ गए। आज तक रोड नहीं बने। कह रहे फंड आया। अरे फंड आया तो कहाँ आया, कहाँ लगा? आज तक कोई फंड नहीं लगा, कोई विकास नहीं हुआ। पीढ़ी बीत गई है, एक पूरी पीढ़ी बीत गई है, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। और क्या नाम आपका? रविंद्रनाथ पोद्दार जी, पोद्दार जी। पोद्दार जी, चर्चा नहीं करते हैं इस सड़क के बारे में? किसी से कहते सुनते नहीं हैं? कहा जाता है जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनसे बातें होती हैं, लेकिन बीच में कभी टाइल्स वाले रोड बने थे और आगे जो है सीवरेज बनने की वजह से सारे टाइल्स जो है यहाँ से उखाड़ दिया गया। जी, मगर यहाँ पर कोई क्या नाम आपका? मीना देवी। मीना देवी जी। हाँ। मीना जी, ये सड़क टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी है तो बनता क्या नहीं, सिर्फ प्रधान की गलती है ना, तो बनता तो है नहीं। कल से आते हैं वोट के टाइम पर हाँ ना बोल जाते हैं। कह रहे हैं, अभी पासवान जी कह रहे थे कि 20 साल से देख रहे हैं सड़क बनती नहीं है। वो तो सही बात है, वो पुराना आदमी है। हम तो 7-8 साल से यही हाल देख रहा हूँ। अच्छा, आप 7-8 साल से देख रहे हैं, वो 20 साल से देख रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं पूरी पीढ़ी बीत गई। जो बच्चे पैदा हुए थे वो जवान हो गए हैं। और क्या, सही बात बोल रहे हुए, सही बात बोल रहे हैं। कोई सुविधा मिलता नहीं है, वोट के टाइम सब सुविधा मिलती है। हजारों पार्षद गए यहाँ से, एक नहीं 36 पार्षद चले गए। कॉलोनी में आज तक 1 रुपए का तरक्की नहीं हुई। अब बताओ किस किस का नाम बताऊंगा? हर पार्षद की पता है मुझे। जितने पार्षद जीते सबों ने अपना महल बनाया, पेट्रोल पंप बनाए। इस कॉलोनी के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया आपने। सबने अपने लिए बनाया, रोड बनाया अपनी कॉलोनी में बनाया, नाली बनाई अपने उसमें बनाया। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है क्या? हमने क्या गलती करी यहाँ? हमने क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत हैं हमारे साथ। जी बाबू जी, बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? हमारा नाम चंद्रभूषण राय है। जी बताओ। क्या बताओ, आपके सामने है, बताना क्या है? आपके सामने ही है जो कुछ है। कोई एक पैसे का काम कर दिया होता तो ठीक है, एक पैसे का काम नहीं किया। यहाँ मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो सबको ही कह रहा हूँ कि कॉलोनी एक गली छोड़ दो, मेन रोड और मेन सड़क और नाली बना दो। बकिया अपना जो समय पर अपना गली वाला खुद बनवा लेगा। जो 10-5 लाख रुपया लगा सकता है तो जो है 25-50 गज जो लिया है तो अपने साइड से अपना नाली बना सकता है। हमारा कहने मतलब, लेकिन मेन चीज़ तो देखो ना आप, क्या दुर्दशा है इसका। इससे आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है 10-20 हज़ार रुपया किराया लगेगा अपने घर का। जो आपका स्टाफ है, मैं चलता हूँ अपने गांव में दिखाता हूँ जो हमारे गांव की स्थिति है कि जो है इससे जो है बहुत बढ़िया है गांव में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ फरीदाबाद के लिए करोड़ों अरबों रुपया भेजा है उन्होंने विकास के लिए, पर यहाँ खा गए हैं लोग। यहाँ तो क्यों खा गए? कौन पूछेगा? वही पूछेंगे, हम पूछेंगे? ये बताइए ना। पूछने वाले सांसद हैं, विधायक हैं, पूछने वाले की जो है जनता पूछेगी। जनता, वहाँ कोई पूछने वाला है जनता को? आप जो है ले करके घूम करके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप जो है उनसे पूछने का आपका अधिकार है। आपका कम से कम कुछ भी नहीं तो 10-20% आपका अधिकार है। हमारा तो वहाँ कोई सुनने वाला है? हमारा तो कहेंगे चलो भैया चल, हट यहाँ से, सीधे बोलेगा। आज जब आएगा जो है वो जो है तब हाथ जोड़ेंगे, ऐसे पैर पर गिरने। हाँ, पैर पर गिरने के लिए तैयार होते हैं लोग। हाँ, वोट का टाइम आता है, वोट के पैर पर गिरते हैं। वोट का टाइम आता है तो 20-25 साल हो गए, 20-25 साल हो गया हम लोग को सिविल किले में रहते रहते। आज तो कभी नहीं बना सर, नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा कि पता नहीं, भगवान जाने। कभी नहीं बनता। 20-25 साल हो गया सर। आज तो कभी नहीं हो रहा कि आगे मुँह तारा की हो, आगे मुँह आधा दूर कर खरंजा लगा दिया, कभी कुछ नहीं करा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। सर मेरा नाम गौतम है। मैं 2004 में यहाँ आया था। 2004 से 19 साल पहले। सर 19 साल में जैसे पहले था आज भी वही है। हम लोग इतना परेशान हैं। इनके कहने पे हम लोग वोट देते हैं। इनके कहने पे जहाँ कहते हैं जुलूस में जाना है जुलूस में जाते हैं,
जहाँ लेके जाते हैं एमपी के यहाँ, एमएलए के यहाँ, सांसद भवन जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे सर ये लोग हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज के डेट में हम अपना एक रिश्तेदार यहाँ बुला करके अपने बच्चों की शादी करने से मजबूर हो जाते हैं कि मेरा अगर रिश्तेदार आएगा तो हमको देख के भाग जाएगा। क्यों? बच्चों को शादी नहीं हो पाएगी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमें पानी निकालने के लिए निकासी नहीं मिल रही है, रोड पे जाने के लिए असुविधा हो रही है। बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, ऐसा जूता गिर जाते हैं, बच्चे वापस लौट के आके घर में रोते हैं कि ऐसा रोड है तो स्कूल कहाँ जाएं। हम लोग बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अगल बगल में कोई स्कूल हरियाणा सरकार हमको दिया नहीं। एक बगल में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसमें अगर आपको दिखाया जाके दिखाएं तो 4 बच्चे पढ़ने नहीं आते क्योंकि ना वहाँ शिक्षा है ना वहाँ बच्चे हैं। अगर शिक्षा ढंग की मिलेगी तभी बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे, वो भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कई मंत्री लोग आए, बोल के चले गए, हमें आश्वासन दे के चले गए, लेकिन सर आज हम वहीं का वहीं पड़े हुए हैं। आज हमारा नात रिश्तेदार आने से हम लोग मजबूर हो जाते हैं किसको बुलाएं और किसका स्वागत करें। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोग आते हैं सर और हमको ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, हम लोग उनकी बात सुन करके चुपचाप बैठ जाते हैं। हो जाता है पूरे एक दिन बारिश में पूरे गंगा जी पानी बहने लगता है, कोरो कुटुम आएगा, मेहमाने लोग आएगा, कुछ भी नहीं होता है, गाड़ी उधरे लगा देता है। क्या करे सर, ये कुछ नहीं विकास हो रहा है। पारस जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। पारस भारद्वाज जी, सेफ फरीदाबाद से। सौरभ जी देख रहे, दयनीय हालत तो हम बार बार कहते हैं, हर कॉलोनी में कहते हैं कि भाई यहाँ इतनी संख्या है कॉलोनी के अंदर रहने वाली, और उसकी हालत देख लीजिए कि सरकार एक इनको मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रही है। अब मेरा प्रश्न ये है कि कॉलोनी आखिर ये सरकार यहाँ पर बसाती क्यों है? मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है कि क्यों कॉलोनी बसाती है। अपने अवैध प्लॉट को बेचने के लिए, अपने अम्मा से बात कर लें, भारत जी कंटिन्यू करेंगे। रहना नहीं, बच्चा हमारे केना चलते हैं, केना गिरते हैं, साइकिल गिर जाते हैं, स्कूल जाने में तकलीफ होती है। 20-22 साल 23 साल यहाँ हमारा रैला हो गई, कुछ विकास नहीं है। वोट हर साल ऐसे थोड़े होता है। जितना है वो चला जाता है, फिर घूम के आता ही नहीं है इधर, सिर्फ वोट के लिए आता है। अभी वोट है, वोट आएगा आराम से कहेगा ऐसे बनवा देंगे। 20-25 सालों में यहाँ खूब सारे एमएलए रहे होंगे, खूब सारे पार्षद रहे। वो तो घर घर जा करके वोट मांगने के लिए घर घर जाएगा, अब उसके बाद से उस शकल ही नहीं दिखाता है। जो फिर कौन सा हम लोग वोट बनवाने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन सड़क बनवाने के लिए। अरे बहुत सारे लेडीज है, आप उनसे पूछिएगा तो वो आपके इधर का विधायक कौन है वो बताएगा? नहीं बताएगा, वो पहचानते ही नहीं है, कभी दिखाता ही नहीं है शकल। उसका आदमी आएगा उधर वोट के दो। तो ये जो लोकल सड़कों के काम है, ये तो पार्षदों के काम है। अरे पार्षद का काम है, पार्षद जीता, आप गया यहाँ से कहानी खत्म। फिर सीधा कहते हैं कि हमारे को वोट नहीं दिए, सीधा कहते हैं कि हमारा आपको वोट नहीं दिए है। फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? तो जुमला काम नहीं होगा। कहते हैं कि हमारे को किसी कोई वोट नहीं दिया है, तूने वोट दिया ही नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा कह देता पार्षद, तूने वोट दिया ही नहीं तो काम किस चीज का? एक वोट देते हैं हम लोग अपने घर घर से जाकर के उम्मीद पर देते हैं जो ये जीत के जाएगा तो हमारा उम्मीद हम होगा जो वो मेरा रोड बनवाएगा, नाला बनवाएगा। हम लोग इस कीचड़ में आज कितने साल से इसी उम्मीद पर हर साल 5 साल पर देते जाते हैं। ये आएगा तो ये जिताएगा, ये आएगा तो ये बनाएगा, ये आएगा तो ये काम करेगा। अरे जो जीत के गया वो घूम के ताका ही नहीं, इधर घूम जाता है। घूम कर ताका ही नहीं, वो वापस लौट कर नहीं आया, नहीं कभी आता ही नहीं, दिखाई भी नहीं देता है। लगते हैं इतना जमुना में जो कौन क्या है, वो जमुना में कौन है वो फौजी, वो बेचारा कर दिए हैं तो बच्चों कैसे टप के जाते हैं। रवि भराना गिराने लगे, फौजी साहब था, बिहार के रहने वाले हैं। वो जो है ना फौजी के रिटायर से जो है ना इसमें कुछ मलबा उलवा गिरवाए, मलबा गिरवाने के बाद इनको लगा दिए, दबा दिया गया उनको, हर तरह से इनको परेशानी कर दिए। बंदा वो भी शिक्षक हो गया था, हम क्या करें, हम आगे कैसे बढ़े पब्लिक के साथ, वो भी नहीं बढ़ने दिए पब्लिक को। पब्लिक के इतना ये जो हम लोग का है, कभी हमारे बच्चे लोग बाहर जाते आते हैं, उनका गाड़ी आती है, कैब आती है, वो लोग जो मैडम आप लोग इस गली में क्यों रहते हैं, आपके बच्चे यहाँ क्यों रहते हैं, ऐसे क्यों रह रहे हैं। लेकिन हम लोग को भी है जी इस जगह हम लोग रह रहे हैं इस उम्मीद पर इस बार नहीं हुआ है, अगला बार आएगा वो जीतेगा, वो कर देगा। यहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, यही उम्मीद पर हम लोग 5 साल पढ़े। अभी जो बाढ़ आया था इसमें एक हमारे बाजार वाले जो बच्चे मरे हैं करंट लग के, उनके लिए मुआवजा भी सरकार ने घोषणा है कि दूंगा, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला है।
और वो गरीब परिवार है, आगे भाग नहीं सकते। तो ये कारण क्या है? विकास रुकने का कारण एक ही है सर, कि जो निगम पार्षद और विधायक और सांसद एक ही बिरादरी से हैं, और जाहिर सी बात है कि इनकी बिरादरी के अधिकारी भी होंगे, जिसके कारण हमारा पैसा जो फंड आ रहा है वो जमीन पर नहीं आ रहा है। ये बंदरबाट कर रहे हैं ठेकेदार, विधायक और सांसद, ये सब अधिकारी मिलके जो फंड को खा रहे हैं। ये उजागर होना चाहिए, बाहर आना चाहिए और कॉलोनी के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं, जो हमारी जारी रहेगी सिविन के लिए। जब तक विकास नहीं होगा, हम जन समस्या लेके, लोगों को लेके हम विकास के आंदोलन करेंगे और एक एक मुद्दा पर हर बार बात करेंगे सरकार से। एक मुद्दे पर बात करेंगे। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे कि ये स्मार्ट सिटी कहा जाता है, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं है। कृष्णपाल जी ने कह दिया स्मार्ट सिटी वो जो 19 और 28 के बीच का रोड है, वो ओल्ड फरीदाबाद वाला रोड, और एक रोड और है 21 सेक्टर वाला, वो केवल स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी नहीं है। सर, तो हमें नागरिक होने के नाते हमारे को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, उससे भी वंचित कर देना चाहिए। हम मूलभूत सुविधा मांगने के लिए हम उससे भी वंचित रहेंगे। हम हिंदुस्तान के लिए क्या, वोट डालने के लिए हिंदुस्तान के हैं। जब हम टैक्स पूरा देते हैं, एक नमक का पैकेट खरीदने के लिए जाते हैं, उस पर भी टैक्स इंक्लूड रहता है, वो हम टैक्स देते हैं। तो फिर हमारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है सर? टैक्स का पैसा जाता है। आप लोग से सिर्फ यही उम्मीद है, जो आप लोग ऊपर तक ये सारे बात को पहुंचाइए। अभी आप लोग आ रखे हैं, ये सारे हमारे जगह की स्थिति का देख रखे हैं जी, क्या स्थिति है, हम लोग कैसे हाल होता है। आप लोग पहले देखिए तो सही, यहाँ 10-12 साल हो गए हम लोग का कभी कुछ विकास नहीं हुआ है। नहीं, आप तो 12 साल से रह रही हैं, यहाँ तो 20-20, 25-25 साल वाले लोग हैं। 18 साल हो गया हमको, यहाँ कुछ भी नहीं बना भैया। हर जगह सबको सुविधा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप वोट नहीं देते तो कैसे बनाएंगे? वोट देते हैं भैया, वोट तो इन्हीं लोग को जाते हैं, जो जाते हैं, जो जीतते हैं उनको जाता है सबका। आप हमको वोट नहीं देते? अच्छा जी, ऐसा कोई नहीं है। कथी से जाता है, कैसे जीतता है, उसे पूछते नहीं है जी कैसे जीतता है। वोट का नंबर आता है, सब गली गली चक्कर काटते हैं, जब जीत गए घर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं आराम से, अपने यहाँ रास्ता बढ़िया अपना सब कुछ अच्छा कर लिया। यहाँ को कोई खाली झूठ सांच बोल करके चला जाता है, जो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी एगो पाइप नाली का, वो जो पानी वाला पाइप होता है, वो बिछवा दिया, अब वो चला गया कहाँ, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है जो कहाँ गया। सारी वो मर्द नहीं है, जीत लेते हैं नाम नहीं लेते, हर बार जीत लेते हैं नाम नहीं लेते हैं। चूड़ी पहन के घर में सोते हैं, वो तनी को बिजली चले जाते, सब औरत जाते हैं 10-20। अरे हम लोग अपना लाइट अगर खराब हो जाए तो भी हो जाता है, लाइट कुछ भी कहाँ हो पा रहा है यहाँ पे। यहाँ पूरा रास्ते पे चलने के लिए लायक भी नहीं है। यहाँ पे बारिश होता है, यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, यहाँ पे पूरा रोड पूरा पे चलने के लायक नहीं हो पाता है। यहाँ न कोई देखने के लिए आता है, न सुनने के लिए आता है, न कुछ करने के लिए। भैया यहाँ हाल तो आप देख ही रहे हो, कैसी पोजीशन है, देख रहे हो ना क्या हाल हो रखा है, निकलना मुश्किल हो रखा है। पारस हमारे साथ हैं, पारस से बात करेंगे, पारस भारद्वाज जी। पारस जी, सौरभ जी देखिए, समस्याओं का ज्वालामुखी फटता है यहाँ पर। कॉलोनियों में आप जाओ तो ये समस्याओं का ज्वालामुखी है। सोचने वाली बात है कि कॉलोनी वासियों को ये जो नेता हैं, जो सत्ताधारी नेता, ये इनके विचार में कॉलोनी वाले कौन लोग हैं? कॉलोनी वाले वो लोग हैं जो इनके अवैध प्लॉटों को खरीदते हैं। कॉलोनी वाले वो लोग हैं जिनको लूट खसूट करके ये अपने घर भरते हैं। कॉलोनी वाले वो लोग हैं जिनका इस्तेमाल ये लोग अपने नेताओं की रैलियों में ले जाने के लिए करते हैं, यहाँ से बसें भर भर के लेके जाते हैं। कॉलोनी वाले इनकी नजर में वो लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो नेता अपने कार्यालयों पर बैठकर ये बातें करते हैं कि भाई ये तो वो तबका है जो 500 रुपए में बिक जाता है। गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर जब चुनाव आते हैं तब इन्हीं लोगों को खरीदने का काम करते हैं और फिर इन्हीं लोगों को बदनाम करते हैं। तो आप सोचिए कि ये तो इन्होंने यहाँ पर लाकर इन नेताओं ने इन कॉलोनी वालों का केवल और केवल शोषण किया है, और इनको विकास के नाम पर, इनको जो ये लोग वोट देते हैं उनके नाम पर क्या दे रखा है, ये तो आपके सामने यहाँ पर जग जाहिर है। कोरोना आया था, जिस समय कोरोना काल आया था, उस समय हर मजदूर सब मुसीबत में चले गए थे। उस टाइम भी बहुत ऐसे घर थे जिसमें चूल्हा नहीं जलता था, वो भी मदद मांगने जाते थे उनके यहाँ। तो वो क्या बोलता था, जब मेरा काम हो रहा है ना, चलो वहाँ मैं काम करवाऊंगा, 150 तुमको दे दूंगा। इस तरीका से व्यवहार करता था, इस तरीका से बोलता था, जैसे लगता था जो वो अपने खाते से दे रहा है, वो अपने अथी कर रहा, कोई मदद नहीं है। करोड़ों रुपए इस कॉलोनी से खाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, कोई समस्या आती है, एक थोड़ा सा हलवा पूड़ी बंटवा के और कहते हैं हम समाज सेवी हैं, ठीक है, पूरी सब्जी बंटवा देते हैं और समाज सेवी बन जाते हैं लोग। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आज तो स्कूल नहीं है। बस्ता कहाँ जा रहे हैं? बस्ता हम ट्यूशन से आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर।
हम लोग मतलब कीचड़ होता है तो हम जाते तो हम गिर भी जाते हैं। ये मोहल्ला बहुत दिनों से हो गया, बहुत दिन से घूम ही नहीं पाता, बहुत बारिश होता है यहाँ पे। आप भी जाते हैं पढ़ने? हाँ, हम क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, बहुत हम लोग चल भी नहीं पाते, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। ऑटो वाला भी नहीं आता है, ज्यादा पैसे लेता है। बहुत परेशान है हम यहाँ से। रास्ता होना चाहिए ना। देखिए, बात ये है कि हर तरीके से इन कॉलोनी वासियों का शोषण करने का ठेका इन जो नेता हैं उन्होंने ले रखा है। इन्हीं लोगों को महंगे दर पे ये ब्याज देते हैं, उस ब्याज को देने के बाद फिर उसकी उगाही के लिए फिर शोषण करते हैं और फिर उसके बदले में इनसे वोट छीनने का काम करते हैं। तो ये इन्होंने एक यहाँ पे षड्यंत्र करके लोगों को फंसाकर इनका शोषण करना, इनकी जान माल को हानि पहुंचाना और उसके एवज में एक एक्सटॉर्शन और एक जिसको कहते हैं ना कि एक रंगदारी मांगना। ये रंगदारी पैसे के रूप में नहीं मांगते, वोट के रूप में मांगते हैं लोग। तो ये अब जनता देखो धीरे धीरे जाग रही है और अब इनकी जो कारस्तानियां हैं जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में, बल्कि ये जो सरकार ने तो 20 साल से कह रहे हैं, 20 साल जो पिछली सरकारों ने नहीं किया तो इसलिए सरकार आई। तो 10 साल पिछली सरकार के और 10 साल इस सरकार के, यानी कि दोनों ने नहीं किया। पहले इनके पास बहाना था कि निगम पार्षद भाजपा का है तो विधायक जो है कांग्रेस का है, तो काम नहीं होता, हमारे पास तो पैसा नहीं आता। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, निगम पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, MP भाजपा का, अब तीनों लेयर जब मिला हुआ तो अब पैसा कहाँ जा रहा है? ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, इसकी हमने मांग मुख्यमंत्री से भी किया, DC महोदय से किया, लेकिन आज तक पूर्ण जानकारी नहीं मिला और RTI से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। मैंने सौरभ जी एक जगह कहीं पढ़ा था कि ये ट्रिपल इंजन जो है, मैंने किसी रेलवे वाले से पूछा कि भाई जो ट्रिपल इंजन है क्या होता है। उन्होंने कहा कि सर जब एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरा इंजन लगाते हैं तो डबल इंजन हो जाता है, और जब दोनों इंजन खराब हो जाए तो तीसरा इंजन लाना पड़ता है बड़ी आपातकालीन स्थिति में, तो वो ट्रिपल इंजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनके दोनों इंजन तो फेल हो चुके हैं, एक इंजन केंद्र का बचा हुआ है, वो शायद अगर कुछ संज्ञान लेकर और यहाँ पर कुछ बदलाव सुधार करने की कोशिश करे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर तीनों इंजन जो है फेल माने जाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आप? देखिए, अब हम लोगों ने जो हमें दुख तकलीफ जो सहना था सह चुके। अब हमारी जो है एक ही मांग है, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, जब तक रोड नहीं बनेगा वोट नहीं तो वोट नहीं। ये हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस कॉलोनी वालों का एक ही जो है उद्देश्य है कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी के लिए वोट देंगे। अगर काम नहीं करेगा तो हम भाजपा के कोई भी प्रतिनिधि अगर हमारे क्षेत्र में आता है तो हमें अंदर घुसने नहीं देंगे, कॉलोनी के अंदर घुसने नहीं देंगे जब वो काम कर दें। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं इस देश के लिए, मोदी जी प्रधानमंत्री। ठीक है जी, मोदी जी ठीक है, मैं मोदी जी को मानता हूँ, लेकिन मोदी जी को ये भी नेतृत्व होना चाहिए कि हम अगर घर का मुखिया बने हुए हैं तो हमारे घर में जो कूटनीतियाँ हो रही है उसकी भी मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, है ना। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।